नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम दूसरी इकाई की कविता 5वीं संत वाणी इस कविता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह कविता महाकाव्य का अंश है। इस कविता के दो रचनाकार हैं, एक संत मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास जी। तो छात्रों, आज मैं आपको इस पद्य पाठ के पूर्वार्ध में संत मीराबाई के पदों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम संत मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ के बारे में देख लेते हैं। राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मेरा पदावली आदि उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। तो बच्चों, पद्य संबंधी भी देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य में संत मीराबाई के पदों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन पदों में किया है। तो दोस्तों, चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ क्रमांक 5, पाठ का नाम है संत वाणी। सबसे पहले मैं कविता का मुखर वाचन करने वाली हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन। शब्द सुनद मेरी छतिया, कापे मीठे लागे बैन। बिरह कथा कासु कहूँ, सजनी बह गई करवत ऐन। कलन परत पल पल मग जोवत भई, क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। तो बच्चों, इस कड़ी का भावार्थ हम देखते हैं। सबसे पहले पहली कड़ी का भावार्थ देखते हैं। इसमें पहली पंक्ति है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इसका सरल अर्थ है, मीराबाई कहती है कि शाम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची। दूसरी पंक्ति है, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। इस पंक्ति का सरल अर्थ है, मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। अगली पंक्ति, लोग कहे मीरा बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। इसका सरल अर्थ है, सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है, और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वह कुलनाशी है। अगली पंक्ति देखते हैं, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। इसका अर्थ है, राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई है। आगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। इसका अर्थ है, मीरा के आराध्य गिरी यानी पहाड़ को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी हैं। तो बच्चों, इस कड़ी का भाव इस प्रकार था। अब हम दूसरी कड़ी की ओर चलते हैं। उसमें पहली पंक्ति है, दरस बिन दुख न लागे नैन। इसका अर्थ है, मीराबाई कहती है
कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं। दूसरी पंक्ति है, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन। इसका अर्थ है, जब से आप बिछुड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। अगली पंक्ति, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे लागे बैन। इसका अर्थ है, मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं, बिरह कथा कासू कहूँ सदनी बह गई करवत आइन। इसका सरल अर्थ है, हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। आगे देखते हैं, कलन परत पल पल मग जोवत भई छमासी रैन। इसका अर्थ है, कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितनी लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। अगली पंक्ति है, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे दुख मेटन सुख दैन। इस पंक्ति का सरल अर्थ है, इस पंक्ति में मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हों। तो बच्चों, इस प्रकार दूसरी कड़ी का भावार्थ हमने देखा। तो अब मैं आपको कठिन शब्दार्थ बताने वाली हूँ। इस कविता के पहले कड़ी में जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार है। पग मतलब पैरों में, अपही मतलब स्वयं, बावरी इसका मतलब है बावली या पागल, नैत इसका मतलब है नातेदार या संबंधी, कुलनासी यानी कुल में कलंक लगाने वाली, हासी मतलब हंसते हंसते, सहज मतलब सरलता से, अविनाशी इसका मतलब है जिसका कभी विनाश न हो। तो बच्चों, दूसरी कड़ी में जो कठिन शब्दार्थ है उसे भी देख लेते हैं। वह शब्दार्थ इस प्रकार है, दरस मतलब दर्शन, बीन मतलब बिना, दुखन यानी दुखने, लागे मतलब लगे, मोरे मतलब मेरे, कबहू मतलब कभी भी, शब्द यानी शब्द, बैन यानी वचन, कासू इसका मतलब है किससे, ऐन यानी ठीक, मग मतलब मार्ग, कल मतलब चैन, जोवत इसका मतलब है देखना, मेटन यानी दूर करने के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संत वाणी कविता के पूर्वार्ध में संत मीराबाई लिखित पदों का भावार्थ और स्पष्टीकरण देखा, साथ में कठिन शब्द के अर्थ बताए। तो आपको यह कविता का उचित स्वर में गायन करना है और कठिन शब्द के अर्थ अपने कॉपी में लिखना है। उर्वरित कविता का अध्ययन हम अगले वीडियो में यानी उत्तरार्ध में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।